हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ जल्द ही रेसिपीज शेयर करना शुरू कर दूंगी, तो वो दिन आ गया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डोगरा कुजीन से एक ऐसी रेसिपी जो कि वेडिंग्स में बनाई जाती है, दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में बनाई जाती है। दुल्हन जब अपने घर से विदा होती है तो वो साथ में ये लेकर आती है, इसे गुलरा कहते हैं। गुलरा लेकर आती है और जो दूल्हे के घर में बना होता है गुलरा, उसमें मिक्स कर दिया जाता है और फिर दुल्हन के द्वारा वहाँ के सारे रिश्तेदारों में बांटा जाता है। साथ ही दुल्हन के साथ ससुर रूट भी आता है, जिसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी और उसे कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। और उसकी खासियत ये है कि उसके ऊपर पॉइंट्स लगाए जाते हैं, ऐसा ट्रेडिशन है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है गुलरा, जिसे हम सूजी से बनाते हैं और बेहद ही आसान और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है। जम्मू की शादियों में तो ये बनता ही है, लेकिन अगर आप चाहें एज अ स्नैक इसे बनाकर खा सकते हैं। बेहद ही आसान है बनाना और जल्दी से भी बन जाता है। इसमें सिर्फ सूजी, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और घी का इस्तेमाल होता है और ये सारी चीज़ें सबके घर में होती ही हैं अक्सर, तो आप कभी भी इसे बना के खाइए और झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। इसे देसी घी में ही बनाया जाता है और घी थोड़ा सा पिघल जाए तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा फ्राई कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम और काजू लिए हैं और इन्हें हल्का सा रंग बदलने तक ही मैं इसे फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना है, इनको जलाना नहीं है। बादाम और काजू का हल्का सा रंग ब्राउन सा होने लगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी घी में हम अपने और ड्राई फ्रूट भी रोस्ट कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बादाम और काजू निकाल लिए हैं। अब जो थोड़ा सा घी बचा है इसी में मैं किशमिश भी फ्राई कर लूँगी। किशमिश जो है एक बार जब फूल जाता है तो बहुत जल्दी जलने लगता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे जल्दी से इसे निकाल लेना है। जैसे ही ये फूलने लगे तो मैंने इसे निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। किशमिश फ्राई करने के बाद इसी घी में मैंने थोड़ा सा गोला लिया है जो कि ड्राई कोकोनट होता है, उसे टुकड़ों में काट लिया है और इसे भी हम इसी घी में फ्राई कर लेंगे। नारियल जो है ये भी बहुत जल्दी जलने लगता है, तो अगर आपको लगे कढ़ाई बहुत गर्म है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ करके बना सकते हैं, इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए नारियल पे भी ब्राउन ब्राउन से मार्क्स आ गए हैं, तो मैंने इन्हें भी निकाल लिया है। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा और घी। ड्राई फ्रूट से घी थोड़ा सा काला हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी में मैंने थोड़ा सा और घी डाल के गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सौंफ। यहाँ मैंने पतली वाली जो सौंफ आती है मीठी वाली, उसका इस्तेमाल किया है और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाला है और साथ ही डाल दिए हैं यहाँ पे 1 कप सूजी। मैं गुलरा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। और सूजी जो है एक बहुत बारीक वाली जो आती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी सी मोटी जो सूजी होती है वो ही लीजिए, उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब सूजी को भूनने का जो मेन पार्ट है वो ये है कि सूजी को हमने भूनना भी है और इसका रंग भी नहीं बदलना चाहिए और इसमें कच्चापन भी नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करना है, रोस्ट करना है, ताकि इसका रंग भी ना बदले, सफ़ेद रंग रहना चाहिए और जलना भी नहीं चाहिए, मतलब ब्राउन कलर में नहीं आना चाहिए। सूजी हमारी भुन गई है और इसमें मैंने डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे और इसे कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से खिले खिले रहने चाहिए हमारा जो गुलरा है। और साथ ही मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स। घी अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये जुड़ा जुड़ा सा हो जाएगा, तो इस तरह से खिला खिला होना चाहिए इसका टेक्सचर। ये देखिए दाना दाना अलग होना चाहिए।
हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम चीनी पहले डाल देंगे तो वो पिघल जाएगी और ये इसमें हलवा जैसा बन जाएगा, टेक्सचर नहीं रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद चीनी डालेंगे। अब देखिए गुलरा बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी जो है ये देखिए, इसको भी मैंने हल्का सा पल्सेस पे थोड़ा सा पीस लिया है। सिर्फ 2 पल्सेस चलाने हैं और इस तरह से दरदरा चीनी को कर लेना है और फिर डालना है, बिल्कुल पाउडर करके नहीं डालना है। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार आप चीनी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी कम ही डाली है। आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से डालिए और मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, हमारा गुलरा जो है बिल्कुल तैयार है। बस सूजी का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपने उसका रंग नहीं बदलना चाहिए और वो जलनी भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए, चीनी डालने के बाद भी इसका टेक्सचर जो है, पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल खिला खिला सा है। एक एक दाना जो है सूजी का अलग अलग है, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो लीजिए, हमारा गुलरा बनकर बिल्कुल तैयार है, फटाफट बन गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट बचा लिया था, तो वो मैंने अभी इसे ऊपर डाल दिया है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो लीजिए, हमारा गुलरा बनके तैयार है। इसी तरह से बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है वेडिंग्स में, और फिर दूल्हा दुल्हन के दोनों घरों में बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बड़ी क्वांटिटी में भी बना के जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए, आप भी इसे ट्राई करिए। जल्दी मिलती हूँ अपनी और किसी रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।